मजहबी जज्बात भड़काने जैसे रवैये दुनिया के अमन के लिए माहौल रखें। वजीर आजम मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस किस तरीकेकार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया। अदालत तोशाखाना केस तहफ़ से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई का बयान झूठ था, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। आईएमएफ के साथ डील किस तरह हुई, अयाज सादिक ने पेरिस में मीटिंग की अंदरूनी कहानी बता दी। शहर कायद में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम, स्पीड 92 न्यूज के साथ मैं हूं सैयद अमार जैदी। चलते हैं कुछ अहम खबरों की जानिब। मजहबी जज्बात भड़काने जैसे रवैये दुनिया के अमन के लिए माहौल रखें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदराक के मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। OIC को उम्मत मुस्लिमा के एहसानात की तर्जुमानी और इस शैतानियत को रोकवाने में तरजीह किरदार अदा करना है। तौरात, इंजील और कुरान करीम के बेहुरमती की इजाजत देने के फैसले को तब्दील करने की मुहिम चलाएंगे। वजीर आजम ने कहा है कि मुकद्दस किताबों, हस्तियों और शायर के बेहुरमती इजहार की नहीं, दुनिया को मुस्तकबिल आजाद देने की आजादी है। इन वाकयात का तसलसल और तरबियत सबूत है कि ये इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पूरे आलम इस्लाम और मसीह दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। शैतान के पैरोकार इस किताब की बेहुरमती कर रहे हैं जिसने इंसानों को इज्जत दी, हुकूक और रहनुमाई दी। तौरात और इंजील की बेहुरमती की इजाजत देने के फैसले से बेहुरमती करने वाले की हौसला अफजाई हुई। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा है कि यह नफरत का फरोग है जिसकी आलमी कानून इजाजत नहीं देता। मजहबी जज्बात भड़काने, इश्तियाल अंगेज दहशतगर्दी और तशद्दुद पर उकसाने के ये रवैये दुनिया के अमन के लिए मोहल्लक हैं। ये रवैये कानून और इखलाकी दोनों लिहाज से ही शदीद काबिल नफरत और काबिल मजम्मत है। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस किस तरीकेकार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया। अदालत फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों के ट्रायल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच मज़कूरा दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। समाअत शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आ गए और दलाइल देते हुए कहा कि पिछली समाअत पर 9 मई के मंसूबाबंदी से किए गए हमलों की तफसीलात सामने रखें। तस्वीरी शवाहिद से साबित है कि हमले में मुलविस तमाम अफराद के चेहरे वाज़ेह थे। इस वाक़े के बाद सिर्फ 102 अफराद को बहुत मुहतायत तरीके से गिरफ्तार किया गया। दोबारा से कहना चाहता हूँ, जो 9 मई को हुआ ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। इसकी इजाजत मुस्तकबिल में दोबारा नहीं दी जा सकती। इस दौरान जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तफसार किया कि किस तरीकेकार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हम बहुत मुहतैत हैं कि किसके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाना है। 102 अफराद के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए बहुत एहतियात बरती गई है। आर्मी एक्ट के सेक्शन में सिविल जराइम की बात वाज़ेह है। अगर कोई सिविल जुर्म सिविलियन करे तो ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता। तोशाखाना केस तहफ़ से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई का बयान झूठ था, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस में तहफ़ की मालियत से मुतालिक 2 गवाहों ने अपने बयानात अदालत में रिकॉर्ड करा दिए। चेयरमैन पीटीआई ने 2019 में 4 कीमती तोहफे तोशाखाना से लिए। 10 करोड़ के तोहफों की मालियत 2 करोड़ जाहिर की, फिर माना के तोहफे 5 करोड़ 80 लाख में फरोख्त किए। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म B में इसी साल डिक्लेयर भी नहीं किए गए। तहकीकात के मुताबिक 5 करोड़ 80 लाख के ट्रांजेक्शन का कागजात से साबित नहीं होती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने माना कि 2019-20 में मजीद 3 कीमती तोहफे खरीदे, उसी साल बेचे, मगर ना गोश्तवारों में जाहिर किए और ना ही इलेक्शन कमीशन के फॉर्म B में लिखवाए। हकाइक से मालूम हुआ कि चेयरमैन पीटीआई का बयान झूठ पर मबनी था। चेयरमैन पीटीआई ने 2020-21 में 5 कीमती तहफ लिए, फॉर्म B में बतौर कीमती तहफ जाहिर किए, लेकिन तहफ का नाम लिया, ना तफसीलात जाहिर की। तोशाखाना केस में 2 गवाहों वकास मलिक और मुसद्दिक अनवर ने जज हुमायूं दिलावर को बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। इमरान खान ना आए तो जज ने उनके वकील ख्वाजा हारिस इमरान खान का नुमाइंदा मुकर्रर करके गवाहों के बयान कलम बंद किए। जुरा कल से शुरू होगी। आईएमएफ के साथ डील किस तरह हुई, अयाज सादिक ने पेरिस में मीटिंग की अंदरूनी कहानी बता दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने आलमी मालियाती फंड से पाकिस्तान की हालिया मुआहदे से मुतालिक पेरिस में होने वाली मीटिंग की अंदरूनी कहानी बता दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक मीटिंग की अंदरूनी कहानी बताई, जिसे निजी चैनल के प्रोग्राम के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया। प्रोग्राम में अयाज सादिक ने बताया कि पेरिस में आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के साथ ये 1 घंटे की मीटिंग थी, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा मैं, श्री रहमान और मरियम औरंगजेब भी मौजूद थे।
انہوں نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران جیسے ہی وزیر اعظم نے بات شروع کی تو IMF کی MD نے شہباز شریف سے کہا کہ آپ نے ابھی تک ہدف پورے نہیں کیے۔ یہ سن کر میں نے مریم اور شیری رحمان نے کہا کہ جتنی قرآنی آیات ہو سکی پڑھنا شروع کر دو، پاکستان کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ جتنا درود شریف اور آیت الکرسی پڑھ کر پھونک سکتے ہو کرو تاکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ ایاز صادق کے مطابق مریم اور شیری رحمان پہلے سے ہی آیتیں پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد جس طرح میٹنگ چلتی گئی وزیر اعظم بات کرتے رہے تو ایک دم سے سب کچھ تبدیل ہوا اور IMF کی MD نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اگر آپ یہ کر لیں تو نہ میں آپ کے لیے باقی ڈونر سے $2 بلین کا انتظام کر کے دوں گی۔ ایاز صادق نے بتایا کہ یہ میٹنگ ختم ہوئی اور اگلے دن دوبارہ میٹنگ ہوئی تو بریک تھرو ہو گیا۔ اس کے علاوہ پروگرام میں ایاز صادق کا کہنا تھا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے نیا آرمی چیف اپنی مرضی سے مقرر کرنے کی شرط لگا دی تھی جسے ہم نے مسترد کر دی۔ سردار ایاز صادق کا کہنا تھا کہ پرویز خٹک کا یہ کہنا درست ہے کہ تحریک انصاف نے پچھلے ایک سال میں 4 مرتبہ سے زیادہ انتخابات کا موقع گوا دیا کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف نئے انتخابات کے بجائے نئے آرمی چیف میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ شہر قائد میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج صبح درجہ حرارت 30 ڈگری ریکارڈ کیا گیا جبکہ ہوائیں 16 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مطلق جزوی ابر آلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلق ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 29.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان بڑھنے کا امکان ہے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اپنے ویلیوبل کمنٹس ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔